दोस्तों, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्यारे श्रोताओं व दर्शकों, हर रोज की बातें संस्कृत से संबंधित विषय को लेकर के आज जो विशेष वक्ता आए हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहूंगा। आदरणीय ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नवीन शर्मा जी, जो मूलतः हिमाचल प्रदेश से हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश के श्री महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि कैथल में संचालित हो रहा है, उसमें अपनी सेवाएं असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योतिष विभाग में दे रहे हैं। आदरणीय नवीन शर्मा जी एक अंतरराष्ट्रीय ज्योतिषी हैं और 2 विषयों में आप पीएचडी हैं। आपने शिक्षा मनोविज्ञान में और ज्योतिष में दोनों ही विषयों में विद्या वारिधि अर्थात पीएचडी उत्तीर्ण की है। आप 9 वर्षों से ज्योतिष और मंत्र साधना पीठ नई दिल्ली के निदेशक भी हैं और आज हमारा सौभाग्य है, हमारे दर्शकों का सौभाग्य है कि ज्योतिष के विषय में, ज्योतिष और भारतीय ज्ञान परंपरा विषय को लेकर के आप आए हैं और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, विशेषकर क्योंकि हरियाणा जो प्रदेश है वो थोड़ा सा एक मुल्लड़पना कह सकते हैं, तो ज्योतिष को कुछ लोग, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है। तो मैं आशा रखता हूं आदरणीय डॉक्टर नवीन शर्मा जी, आप बहुत सारे प्रश्नों का जो है वो समाधान करेंगे, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। मूर्तये ब्रह्मणे नमः। रेडियो ग्रामोद्योग करनाल द्वारा फेसबुक पटल एवं रेडियो के माध्यम से संस्कृत एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार एवं समाज को शास्त्रीय एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु जयतु संस्कृतम जयतु भारतम प्रकल्प के प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी एवं इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे डॉक्टर राजेश नैन जी, वो सभी दर्शकों का वंदन एवं अभिनंदन करते हुए मैं राजेश जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद आचार्य नवीन शर्मा जी। मेरा सबसे पहला प्रश्न रहेगा, ज्योतिष शास्त्र की भूमिका को बांधते हुए एक हरियाणा में देसी शब्द प्रचलित है, भाई नुकेश का पतरा देख दो। हरियाणवी भाषा में पतरा और आपकी भाषा में जो है पंचांग, इसके विषय में हमारे श्रोताओं को और हमारे दर्शकों को गहनता से अवगत कराएं आदरणीय डॉक्टर नवीन शर्मा जी। जी राजेश जी, बहुत ही सुंदर आपने यह प्रश्न रखा है, क्योंकि ज्योतिष जिसको कि अलग अलग प्रकार से समाज में अपने अपनी भाषाओं में यह शब्द प्रचलित है और हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा की बनाई हुई इस सृष्टि में वेद हमारी प्रधान ज्ञान निधि हैं। वेदों से ही समग्र ज्ञान विज्ञान जो है वो निकला हुआ है, निस्सरित हुआ है। तो वेद का एक अंग ज्योतिष भी माना जाता है, वेद का एक पार्ट ज्योतिष भी माना जाता है। अब ये जो ज्योतिष है ये 14 विद्याओं के अंतर्गत भी आता है। अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः पुराणम धर्मशास्त्रम च विद्या हेताश्चतुर्दश। ये 14 विद्याएं हैं और इन 14 विद्याओं में भी ज्योतिष शास्त्र का नाम आता है। और ज्योतिष का अर्थ ही है प्रकाश, ज्योति स्वरूप। जो शास्त्र कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारा दिग्दर्शन करता है, पूर्वानुमान हमें समय से पहले दे देता है, वो शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। और सूर्यादि ग्रहों का बोधक, उन सूर्यादि ग्रहों की गति कैसी है
उन ग्रहों की स्थिति कैसी है और उन ग्रहों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ही मिल पाते हैं और इस ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हमारे जीवन के सुख और दुख के बारे में पहले से ही पूर्वानुमान लगा लिया जाता है। तो पंचांग हम कह लें, पत्रा कह लें, क्योंकि जब भी हम जन्म कुंडली की बात करते हैं तो उसमें पंचांग भी रहता है, तिथि वार नक्षत्र योग कर्ण, कौन कब पैदा हुआ, उसका क्या प्रभाव रहेगा। तो ये सारा ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ही आता है और हम सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र के भी 3 भाग हैं। पहला इसमें सिद्धांत, दूसरा संहिता और तीसरा गणित। सिद्धांत, संहिता और होरा तीसरे नंबर पे आ जाता है। तो ये जो सिद्धांत ज्योतिष है, यह सिद्धांत ज्योतिष, इसमें भूगोल, खगोल, ग्रह नक्षत्रों की गति और स्थिति का ज्ञान हमें मिलता है। सृष्टि के आरंभ से लेकर के आज तक कितना समय व्यतीत हो चुका, उसकी जानकारी हमें इस ज्योतिष शास्त्र से मिलती है। सिद्धांत ज्योतिष का बहुत सुंदर ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, जिसमें कि सृष्टि के आरंभ से आज के दिन तक का कितना समय बीत चुका, उसका गणना करने का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। और हम सभी को यह ज्ञात होना चाहिए, ये जो सिद्धांत है इसे ही गणित भी कहते हैं और बिना गणित के गोल को जानना, इस खगोल को जानना, इस भूगोल को जानना, जो भूगोल आकर्षण शक्ति के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा इस ब्रह्मांड के बीच में स्थित है। क्योंकि जिस भूमंडल पर हम रह रहे हैं, या भूमि, यह पृथ्वी ब्रह्मांड में बिना किसी आधार के स्थित है। हमें तो लगता है हम जमीन पर हैं, परंतु ये गोल घूम रही है हमारी पृथ्वी, जिसके बीच में हम, और हम ब्रह्मांड के बीच में है। तो ये सिद्धांत। दूसरा पार्ट आ जाता है ज्योतिष का संहिता। संहिता एक ऐसा शास्त्र है, हम सभी को यह ज्ञान होना चाहिए कि वैदिक काल में ज्योतिष का संहिता जो स्वरूप है वही उपलब्ध होता था। कालांतर में इस ज्योतिष के 3 भाग हो गए, क्योंकि जैसे हमें अगर जानकारी होगी, पहले वेद एक ही था, फिर उस वेद के 3 भाग हुए, वेद त्रय हुआ, उसके बाद वेद के 4 भाग हुए, क्योंकि अलग अलग प्रकरणों के हिसाब से उसका विभाजन कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के भी अलग अलग प्रकरणों के हिसाब से सिद्धांत, संहिता और होरा, ये 3 भाग किए गए। और संहिता का अर्थ ये है जिसमें समग्र ज्योतिष का समावेश हो, ज्योतिष का मिला जुला स्वरूप, इंसान के नयन, नक्श, चाल, चलन, अलग अलग प्रकार के शकुन, अलग अलग प्रकार के स्वप्न, वास्तुशास्त्र, भूमि में जल कहाँ निकल सकता है, किस वृक्ष से कितनी दूरी पर और कितनी गहराई पर निकल सकता है, जिसका वर्णन ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत वास्तुशास्त्र करता है। तो ये सारे विषय जो है वो संहिता के अंतर्गत आते हैं। अतः समाज के हित का प्रतिपादन करने वाला जो शास्त्र है, उस शास्त्र को हम संहिता ज्योतिष कहते हैं। अब आ गया नंबर 3 पर होरा। ये जो ज्योतिष का होरा भाग है, या होरा भाग फलित ज्योतिष शास्त्र के नाम से विख्यात है। बहुत सुंदर वर्णन हमारे ज्योतिष शास्त्र में किया गया है कि होरेत्यहो रात्र विकल्पमेके वांछन्ति लभते पूर्वापर वर्णलोपात् कर्मार्जितं पूर्व भवे सदादयत्तस्य पंक्तिं समभिव्यनक्तिः। कर्मार्जितं पूर्व भवे, पूर्व जन्म में, कर्मार्जितम, जो कर्म हमने अर्जित किए हैं, पूर्व जन्म के अर्जित कर्मों के फल को जो शास्त्र प्रतिपादित करता है, उस शास्त्र को होरा शास्त्र कहते हैं। और इस होरा शास्त्र के माध्यम से यह लोग इस संसार में रहते हुए हमारे जीवन में कब कौन सा
सुख आ सकता है, कब कौन सा दुख आ सकता है, इसका पूर्वानुमान हमारा यह होरा शास्त्र यानी कि फलित ज्योतिष इसका अनुमान देता है। और सिद्धांत, संहिता, होरा, इन तीनों का समग्र रूप में ही ज्योतिष जो है वो पूर्ण होता है। क्योंकि अगर सिद्धांत नहीं है, गणित नहीं है, तो फलित ज्योतिष का भी कोई अस्तित्व नहीं हो जाता। और अगर माना कि गणित है, तो अगर फलित करने की भी विधा नहीं है, उस गणित का क्या फल हो सकता है, तो फिर सिद्धांत भी अपने आप में एकांगी ही हो जाता है। क्योंकि जैसे वेद के 6 अंग हैं और 6 अंगों से ही वेद परिपूर्ण है। यदि वेद का कोई एक अंग निष्क्रिय हो जाए, हमारे शरीर का कोई एक अंग निष्क्रिय हो जाए, ज्योतिष का अगर वहां पे स्थान ना हो, तो हमारे शरीर में जैसे ज्योतिषम नेत्रम उच्यते, तो नेत्र कहा जाता है ज्योतिष को। हमारे शरीर में जैसा हमारा शरीर दिखाई देता है, अगर नेत्र नहीं है तो नेत्रों के बिना जैसा हमारा शरीर दिखाई देगा, उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र भी जो है एक दूसरे के, ये जो तीनों भाग हैं एक दूसरे के पूरक हैं। जी आचार्य राजेश जी। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नवीन शर्मा जी, जैसा आपने बताया ज्योतिष के प्रकारों के बारे में बताया, आमतौर पर एक अवधारणा जो है वो सामान्य लोगों की समझ में नहीं आती। फलित और गणित ज्योतिष में मोटा सा अंतर क्या है? फलित ज्योतिष किस आधार पर जो है भविष्यवाणी करती है और गणित ज्योतिष क्या है? गणित और फलित में कुछ ऐसा अंतर बताएं जो ग्रामीण आंचल में बैठे लोग भी जिसको मोटे तौर पर समझ सके। आदरणीय डॉक्टर नवीन। बिल्कुल राजेश जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा है गणित और फलित के विषय में। यद्यपि यहाँ पर हमारी लैंग्वेज भी बिल्कुल सरल से सरल होनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल विषय जो है वो आम जनता तक उनकी समझ से बाहर हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे सिद्धांत की हम बात करते हैं, सिद्धांत को ही गणित कहते हैं, जैसा मैंने अभी प्रतिपादित किया कि जो गणित है उसी को सिद्धांत कहते हैं। और यदि हमें ग्रहों का स्वरूप पता होगा, ग्रहों के स्वरूप के बारे में हमें पता चलता है सिद्धांत ज्योतिष से, गणित ज्योतिष से। और ग्रहों की स्थिति कैसी है, कौन सा ग्रह ब्रह्मांड में, नक्षत्र मंडल में कैसा है, कितना बड़ा है, उस ग्रह की गति कैसी है। तो ये जो ग्रहों की गति, ग्रहों का स्पष्टीकरण होता है, जैसे माना आज का दिन है, आज इस टाइम पीरियड में ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन सा ग्रह किस किस राशि में स्थित है, जिसको हम गोचर भी कहते हैं। तो इसका ज्ञान हमें सिद्धांत ज्योतिष से ही संभव हो पाता है। परंतु अगर हम फलित की बात करें, तो फलित ज्योतिष जो है सिद्धांत के द्वारा जो प्रतिपादित कर दिया गया कि कौन सा ग्रह किस राशि में है, कितने अंश तक है, ग्रहों का जो स्पष्टीकरण हमारे शास्त्र में बताया गया है, तो उन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है। कि माना सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गए आज, तो मकर राशि में अगर सूर्य प्रवेश कर दिए, ये सिद्धांत ज्योतिष ने, गणित ने ये प्रतिपादित कर दिया कि सूर्य जो है 14 जनवरी को दोपहर में 2:30 बजे के बाद जो है वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ये सिद्धांत ज्योतिष ने, गणित ज्योतिष ने बता दिया। परंतु उस सूर्य का मकर राशि में जाने पर क्या प्रभाव होगा, इसी प्रकार सभी ग्रह अलग अलग राशियों में जब चले जाते हैं, उसको सिद्धांत ज्योतिष, गणित ज्योतिष बता देता है, तो उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव होगा, इसको फलित ज्योतिष बताता है। जी जी, धन्यवाद नवीन शर्मा जी। अग्रिम प्रश्न रहेगा, जैसे बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता कि आज मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है। बहुत सारे लोग हैं वो मूंगफली और रेवड़ी खाने तक सीमित हैं, आदरणीय डॉक्टर नवीन शर्मा जी। तो एक बार, यद्यपि आपने ये संकेत कर दिया, फिर भी एक बार इसके बारे में हमारे श्रोताओं को मोटे तौर पर बताएं डॉक्टर नवीन शर्मा जी।
देखिए राजेश नारायण जी, बहुत सुंदर आपने ये प्रश्न किया है। और यद्यपि ये हमारा कार्यक्रम पिछले कल का था, और पिछले कल अगर हमारा ये कार्यक्रम होता तो आज जातकों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो जाता, परंतु क्योंकि मकर संक्रांति आज थी और उनको क्या क्या करना चाहिए ये भी हम बताते, परंतु फिर भी आज मकर संक्रांति का पुण्य पर्व है। अगर समाज तक यह जानकारी भी पहुंच जाए कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, उसके पीछे ज्योतिषीय कारण क्या है, हमारे भारतीय सांस्कृतिक कारण क्या है, तो यह भी एक बहुत ही उपयोगी समाज के लिए सिद्ध होगा। क्योंकि हमारा यह जो मंच है रेडियो ग्रामोदय, यह भारतीय संस्कृति और हमारे त्योहारों को ही समाज तक पहुंचाता है। तो जैसा आपने ये प्रश्न किया मकर संक्रांति का, देखिए मकर का मतलब मकर राशि जो है, और संक्रांति का सीधा संबंध सूर्य से है कि सूर्य संक्रमण करता है, दूसरी राशि में प्रवेश करता है, एक राशि को छोड़ देता है और दूसरी राशि में प्रवेश करता है। तो सूर्य का जो संक्रमण है, सूर्य का ये जो एक राशि से दूसरी राशि में जाना है, इसी को संक्रांति कहा जाता है। और हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष में 12 संक्रांतियां आती हैं, हर मास की। जैसा जिस मास का नाम है वैसे ही उसी मास के नाम से वो संक्रांति भी जानी जाती है। जैसे माघ संक्रांति, फाल्गुन संक्रांति, हर महीने की अपनी अपनी संक्रांति। उसी प्रकार सभी संक्रांतियों में सर्वश्रेष्ठ संक्रांति जो होती है वो मकर संक्रांति होती है। और सर्वश्रेष्ठ संक्रांति क्यों होती है मकर संक्रांति, इसका बहुत ही जबरदस्त उदाहरण हमारे ज्योतिष में कहा गया है कि सूर्य जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते ही उत्तरायण का प्रारंभ हो जाता है। समाज तक यह संदेश देना चाहूंगा, एक जानकारी देना चाहूंगा कि हम इस मनुष्य लोक में रहते हैं, हमारा एक साल होता है, एक साल में 365 या 66 दिन हम कभी कभी होते हैं। तो एक वर्ष जो हमारा होता है, हम मनुष्यों का एक वर्ष होता है और देवताओं का वो एक दिन रात होता है। हमारा एक साल, देवताओं का एक दिन रात। देखिए कितना जबरदस्त ज्योतिष शास्त्र यहाँ पर एक ज्ञान हमें देता है जी। और ये जो उत्तरायण शुरू हुआ मकर संक्रांति आज दोपहर 12 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे के लगभग, तो मकर संक्रांति जैसे ही शुरू हुई, ये देवताओं का दिन का शुरुआत हुआ। और जैसे हमारा प्रतिदिन प्रातः काल 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त, 3:30 4 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त जो हम लेते हैं, हमारा वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिसको हम जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का कितना महत्व होता है। उसी प्रकार से देवताओं का ये मकर संक्रांति जिस दिन हो जाती है, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त उनका प्रारंभ हो जाता है, उत्तरायण शुरू हो जाता है, उनका दिन शुरू हो जाता है। और ये 6 महीने तक ये उत्तरायण रहता है। और 6 महीने तक जब तक उत्तरायण रहेगा तब तक देवता जो हैं वो जागृत रहते हैं। अभी तक उनका शयन का समय था। ये जो दक्षिणायन हमारा बीता पिछले कल, आज दोपहर तक 2 बजे तक, 2 2:30 बजे तक दक्षिणायन था, ये देवताओं की रात्रि थी। 6 महीना देवताओं की रात्रि थी। और अब आज से देवताओं का ये 6 महीना जो है दिन प्रारंभ, 6 महीने तक उनका दिन रहेगा। तो देवता जागृत हो जाते हैं। और मकर संक्रांति जैसे प्रारंभ होती है, मैंने कहा ब्रह्म मुहूर्त का काल होता है, इस समय देवता लोग भी इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। हमारे तीर्थ स्थानों पर काशी, हरिद्वार, वृंदावन, अयोध्या, जितने भी धार्मिक नगरियां हैं, सब जगह पर तीर्थों पर मकर संक्रांति के दिन जो है वो स्नान आदि